Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazil Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about the colloids or colloidal solutions. So what is colloid? A colloid is a solution in which the size of solute particles is bigger than that of true solution but smaller than that of suspension. That means colloids are intermediate between suspension and ट्रू सोल्यूशन. सो कोलाइड क्या होता है? कोलाइड वो सोल्यूशन होता है जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है एंड सस्पेंशन से छोटा होता है. तो इसका मतलब है कि ये जो कोलाइड है ये बीच का इंटरमीडिएट है, बीच वाला है, यानी उनके बीच का है सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन का. कोलाइड्स जो होते हैं ये आम अगर जब हम दिखने में हमें लगता है कि दे आर होमोजेनियस, दैट मीन्स दे आर यूनिफॉर्म इज वाई द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनियस व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू हाई पावर. लेकिन जब हम उनको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हेटेरोजेनियस है मगर दिखने में होमोजेनियस होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कोलाइड जो होते हैं ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होते हैं. तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है. हम कह सकते हैं मिल्क जो है इट इज नॉट ट्रू सोल्यूशन बट कोलाइडल सोल्यूशन. आपके पास इंक है, इंक ट्रू सोल्यूशन नहीं है बट कोलाइडल सोल्यूशन. ब्लड होता है, ब्लड इज नॉट ट्रू सोल्यूशन बट कोलाइडल सोल्यूशन. एंड सोप इज आल्सो द सोप सोल्यूशन इज आल्सो द कोलाइडल सोल्यूशन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड. पहली, इट अपियर्स टू बी होमोजेनियस बट आर हेटेरोजेनियस. ये होमोजेनियस दिखता है बट जब हम उसको स्टडी करेंगे अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप तो इट इज हेटेरोजेनियस. लेकिन दिखने में यानी जब हम देखेंगे उसको तो ये है कि ये हमें होमोजेनियस लगता है बट होता तो ये हेटेरोजेनियस है. The size of solute particles are bigger than true solution and smaller than. यहाँ पे जो size of solute particle है वो true solution से बड़े होते हैं और suspension से छोटे होते हैं. That means यहाँ पे जो size होता है वो होता है between 1 nanometer to 1000 nanometer in diameter. तीसरी बात, a colloid solution cannot be separated by filtration. बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. तो हम इसको फिल्ट्रेशन से सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो इसका जो साइज होता है वो फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर से गुजर जाता है. सो वी कैन से कि यहाँ पे इसको हम फिल्ट्रेशन से या बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम अलग नहीं कर सकते हैं. फोर्थ वन, particles of colloid do not settle down when left undisturbed. अगर हम इसको undisturbed रखेंगे colloid को, इसके जो particles of solute है वो नीचे नहीं जाएंगे, वो settle down नहीं हो जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि colloid जो है वो quite stable होता है, वो unstable नहीं होता है as that of like suspension. Colloids अच्छा, but colloids can scatter a beam of light. They show the Tyndall effect because their size are enough big to scatter a beam of light. So ये जो होते हैं colloids ये beam of light को scatter करते हैं. So ये show करते हैं Tyndall effect. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोलाइड है, कोलाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसको मिल जाते हैं ट्रू सोल्यूशन के साथ और कुछ सस्पेंशन के साथ. से फॉर एग्जांपल इट इज हेटेरोजेनियस, तो यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ये मिल जाती है इसके साथ सस्पेंशन के साथ. ये फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होता तो यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी मिल जाती है ट्रू सोल्यूशन के साथ. ये सेटल डाउन नहीं दिए, ये स्टेबल होते हैं तो यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी मिल जाती है सॉल्यूशंस के साथ. मगर ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और टेंडल इफेक्ट शो करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है इसकी सस्पेंशन के साथ. तो इसका मतलब है कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन द टू. इनकी प्रॉपर्टी आदि एसिड क्या कहते हैं उनको, आदि कोलाइडल सॉल्यूशन आदि ट्रू सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं और आदि प्रॉपर्टी इसकी सस्पेंशन के साथ मिलती है. तो दिस
This was all about the colloids. Once again, colloid is a solution in which the size of solid particle is bigger than that of true solution and smaller than that of suspension. ये जो है colloid ऐसा solution होता है जहां पे size of solid particle बड़े होते हैं ट्रू सोल्यूशन से लेकिन सस्पेंशन से स्मॉल होते हैं, और वी कैन से इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. दिखने में ये होमोजेनियस है बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस व्हेन ऑब्जर्व थ्रू द हाई पावर माइक्रोस्कोप. तो हम ये कह सकते सो कोलाइड्स को हम ट्रू सोल्यूशन नहीं कह सकते. मिल्क, इंक, ब्लड, सोप या ये इसकी एग्जाम्पल्स है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर बात करेंगे कि इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट आर हेटेरोजेनियस. साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर नॉट are bigger than true solution but smaller than suspension, that is between 1 nanometer and 2000 meter in 1000 nanometer in diameter. A colloidal solution cannot be separated by filtration by ordinary filter paper. The particles of colloidal solution do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is quite stable. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it. That is shows the Tyndall effect. So this was all about the colloids, or we can say colloidal solution. कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं. तब तक अल्लाह हाफिज.